पर जुमले हैं और ये शब्दों के जाल में छुपना चाहते हैं। वो मूल रूप से है कि देश में जो 70 साल में अर्जित संपत्ति था, पब्लिक सेक्टर जुड़ा हुआ है, जिसमें आम आदमी अपने आप को जोड़े हुए था, वो धन संपत्ति को ये क्लियरेंस सेल की तरह, जैसे बाजारों में लगता है क्लियरेंस सेल, उस तरह से बेच रहे हैं। ये बेच रहे हैं, आकाश बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, पाताल बेच रहे हैं। अगर आप देखिए तो 60 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति 6 लाख करोड़ में ये 30 साल से 50 साल तक लोगों को, अपने मित्रों को दे रहे हैं। जितना अभी तक संपत्ति देश का गया वो सब इनके मित्रों को गया है और ये भी जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये कोई इनको जो सबको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, इसको हम देशद्रोह न कह के और क्या कहें। किसने इनको अधिकार दिया जो 70 वर्ष के जनता की कमाई से सृजित संपत्ति को ये बेच रहे हैं। कोई भी ये जो जितना भी बताए कि हम इसको किराए पे दे रहे हैं, तो 30 साल से 50 साल तक के बीच का अगर कोई संपत्ति किसी पूंजीपति को दिया जाता है तो उसको अपने तरीके से वो डेवलप करेगा। तो इनके पास एक कोरा कागज़ ही रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो संपत्ति हाथ से, देश के हाथ से। कल होम मिनिस्टर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, इसको ख़त्म कर जी। आप देख रहे हैं इसमें कि इन्होंने रोड नहीं चला सकते, ये रेल नहीं चला सकते, ये पानी का जहाज़ नहीं चला सकते, ये आकाश का जहाज़ नहीं चला सकते, ये गैस का पाइपलाइन नहीं चला सकते। ये देश के जितने भी हमारे रत्न गर्भा हैं, जितने हमारे खनिज हैं, उसको नहीं ये चला सकते। और ये तमाम ऐसे चीज़, यहाँ तक कि किसानों के लिए जो कोल्ड चेन होता है, वो वेयर हाउसिंग होता है, वो भी नहीं चला सकते। आज किसान सड़क पे बैठे हुए साल भर होने जा रहा है। तो ऐसे में इस सरकार को रहने की क्या है और कहाँ सरकार चला पा रही है। लगातार इनकी गलत, उसको लेकर क्या आपका क्या कहना है? इस तरह से उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में खुशहाली कहाँ नजर आती है? बहुत काबिल हैं होम मिनिस्टर साहब, तड़ीपार भी रहे हैं, सब तरह के गुण से संपन्न हैं। जल्दी चुनाव करा दें, हम लोग माला पहना दें। और गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप आप देख रहे हैं। मैं सबका अभिनंदन करते हुए, खासकर जम्मू से आपका अभिनंदन करता हूं और मुख्य तौर पे मोदी सरकार का देश बेचो अभियान का जो आज देश को सौगात मिल रहा है, उससे संबंधित थोड़ी खुल करके उस पर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। देश में ओवरनाइट जो इनका एक सरप्राइज देने का जो तरीका रहा है, उसमें मोदी जी और इनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम देश को के संपत्ति को मोनेटाइज कर रहे हैं, मतलब किराए पे देने का काम करेंगे और इससे देश का बड़ा भला होने जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया कि वो संपत्ति क्या था और हमारे 67 इयर्स के शासन में जो हमने संपत्ति बनाई थी, ये कब बना था। अगर ये भी बता दी होती तो मोदी जी जो लगातार कहते रहे कि 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, तो ये संपत्ति बेच कौन सा रहे हैं। मैं आपको कहूं
कि देश का ये तमाम संपत्ति को बेचने वाला, औने पौने दाम में बेचने वाला क्या देशद्रोही नहीं कहा जाएगा? किसने इनको ये अधिकार दिया कि देश की आजादी के बाद अर्जित संपत्ति को भाजपा और देश की प्रधानमंत्री मोदी बेच दें? मैं ये जो स्वरूप देख करके लग रहा है जैसे दुकानों में क्लियरेंस सेल लगा रहता है, उस तरीके से इन्होंने ये संपत्ति को बेचने का घोषणा किया है। और लगता है ऐसे ही है जो पूरे इनके सूची है बेचने वाले संपत्तियों का, कि आसमान बेचेंगे, जमीन बेचेंगे और पाताल भी बेचेंगे। अगर आप सूची देखें तो हम जो कह रहे हैं वो चरितार्थ हो जाए। सड़क 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे, रेल 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, ट्रैक, वुडन शेड्स, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, 42,300 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क, बिजली उत्पादन 6,000 किलोवाट हाइडल सोलर विंड एसेट जो एनएचपीसी, एनटीपीसी और एनएलसी जैसे नवरत्ना कंपनियों का था। साथियों, ये लिस्ट लंबी है। जो प्राकृतिक गैस लाइन, ये 8,000 किलोमीटर गेल कंपनी, आपने जानते हैं गेल कंपनी हमारा नवरत्ना कंपनी में से एक है, उसका पाइपलाइन बेच देगी। पेट्रोलियम पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन HPCL का पाइपलाइन बेचेगी। टेलीकॉम 2.86 किलोमीटर भारत नेट जो हमारा फाइबर का जो बिछा हुआ है, जो BSNL और MTNL का था, जो ऑलमोस्ट दोनों कंपनी को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, उसको बेचे। यहाँ तक कि आप अभी किसानों की लड़ाई, दुनिया भर में भारत देश के किसानों की लड़ाई है, उनका भी जो 210 लाख मीट्रिक टन का गोदाम जो है, वेयर हाउसिंग, फूड स्टोरेज, ये किनके काम आता है? किसानों के काम आएगा, उसको भी बेच दें। माइनिंग साइड में 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो, और 761 माइनिंग ब्लॉक जो चल रहा है और जो नया होना है, उसको भी बेच देंगे। आप देख रहे हैं, आकाश बेच ही रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं, वो तमाम कंपनियां जो देश के लिए आम लोगों से जुड़ा हुआ था, बंदरगाह बेच रहे हैं, 31 प्रोजेक्ट एंड 9 पोर्ट बंदरगाहों का बेच देंगे। यहाँ तक कि नेशनल स्टेडियम भी बेच देंगे, 2 नेशनल स्टेडियम भी। क्या इसको आप देश की संपत्ति का एक लूट, सामूहिक लूट नहीं आप कहेंगे? ये लूट है जो मोदी जी के राज में है। सब कुछ बेचना ही जानते हैं मोदी जी, या अपने 7 वर्षों में कुछ बनाया भी है?
आपको याद होगा मोदी जी ने 60 महीने मांगे थे, 60 महीने दी, तो 60 महीने देश बनाने के लिए नहीं मांगा था, 60 महीने देश बेचने के लिए मांगा था। और अब नए जुमले, जैसा कि कहा गया कि पहले डीमोनेटाइजेशन से लोगों के पॉकेट के पैसे निकाले, अब मोनेटाइजेशन, मोदी मौद्रीकरण ये शब्द है। अरे आम लोग को समझने वाला मोदी जी भाषा बोले होते कि हम देश का जो 70 साल में अर्जित प्रॉपर्टी है उसको बेच रहे हैं। तो मोनेटाइजेशन, मौद्रीकरण, ये मोदी जी का मौद्रीकरण है। इसका उन्होंने एक नया जुमला के तौर पे उन्होंने शुरू किया है। और ये संपत्ति साथियों 30 साल से 50 साल तक दिया जा रहा है दूसरों को, गोया। और दूसरों को कौन जा रहा है? जितनी संपत्ति अभी तक गई है, चाहे रेल हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे माइंस हो, जितना भी पहले इन्होंने बेचा है वो अपने कुछ मित्रों के हाथ में, ये वही मित्रों के पास जाने वाला है। आप कहते हैं कि हम किराए पे दे दें, 50 साल जो प्रॉपर्टी लेगा उसको डेवलप करेगा, उस पे अपने बिजनेस को डेवलप करेगा, कमाई को डेवलप करेगा, और कहते हैं कि इसका मालिकाना हमारे पास रहेगा, तो वो पूरा कागज के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। और ये प्रॉपर्टी लौट के कभी हमारे पास आने वाली नहीं है। अगले 10 सरकारों के हाथ में 10 गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल बाय दिस लूट। जो पैसा आएगा कि आप 60 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी आप 6 लाख करोड़ में लोगों के हाथ में, और ये पैसा, ये कहते हैं कि हम एक नया, कि हम ये पैसा को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019, 2020 और 2021 हर भाषण में इन्होंने कहा कि 100 लाख करोड़ हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, लेकिन एक कौड़ी भी नहीं लगा है आज तक। तो ये 6 लाख करोड़ जो आएगा, वो क्या आपको नहीं लगता है कि मोदी जी का जो प्रधानमंत्री आवास बनना है, सेंट्रल विस्टा बनना है, बुलेट ट्रेन चलना है, और तो और अब दुनिया का सबसे महंगा प्लेन मोदी जी के लिए आ रहा है, जो अमेरिका के एयरफोर्स 1 से भी ज़्यादा एडवांस, इसमें ये पैसा खर्च हो। साथियों, 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइवेटाइजेशन, हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई कि हम ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट नहीं करेंगे जो पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टेड होने से प्राइवेट पार्टी का मोनोपोली हो, प्राइवेट पार्टी का मोनोपोली हो। यहाँ तक कि हमने कहा था कि अगर कोई घाटे में भी है इस तरह का जो मोनोपोलाइजेशन को बढ़ावा देगा, तो हम उसको नहीं करेंगे। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, जो हमारे आम लोगों से जुड़े हुए सवाल से पब्लिक सेक्टर है, लाइक
जैसे रेल को कहा था हम लोगों ने, एक पैसा भाड़ा नहीं बढ़ाया था, याद कीजिए 10 साल से सरकार। अब तो खैर वो वक्त ही खत्म हो। तो ये तमाम चीज़ों को हमने कहा था कि हम इसको नहीं हम इसको टच करेंगे। मोदी जी ने सबको दरकिनार करके और अंधाधुंध तरीके से मुट्ठी भर मित्रों के लिए ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इसके शॉर्टफॉल क्या हो, इनके नतीजे क्या हैं? नतीजा बहुत साफ है, जैसा हमने कहा कि 10 सरकारों को इसका बेनिफिट नहीं है। ये सारे पब्लिक सेक्टर में जो हमारा सोशल कमिटमेंट है, जो संविधान के तहत कमिटमेंट, ST, SC, OBC, इनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, इनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और जो पैसा आएगा ये मोदी जी अपने काल में ही इसको हजम कर रहे हैं। तरीका यही रहा है इनका, ये हजम कर जाए। और ये जो नेशनलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये इनके पाइप में इतना छेद है कि वो पैसा कहाँ जाएगा, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो सरकार किस तरह से फेल्योर रही है, रोड नहीं चला सकते हैं, ये बिजली नहीं चला सकते, टेलीकॉम नहीं चला सकते, रेल नहीं चला सकते, स्टेडियम नहीं चला सकते, गैस पाइपलाइन नहीं चला सकते, तो ये सरकार नहीं चला पा रही और नहीं चला सकते हैं। इसलिए इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। साथियों, ये देशव्यापी सभी राजनीतिक दल, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी पॉलिसी न पार्लियामेंट में लाया गया, न किसी स्तर पे इस पे संवाद हुआ, कोई बातें हुई। इसलिए ये जो NMP, नेशनल मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन, ये नया शब्द जो उन्होंने जुमला दिया है, जिसका मोदी मौद्रीकरण हिंदी में कहा जाए साफ, तो ये है, इसका एक ही मतलब है कि हम दो, हमारे दो और बचे हुए देश को बेच दें। इस आधार पे जो मोदी सरकार चल रही है, हम देश के विरासत पर ये हमला